हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट का सिलसिला जारी है और आज रिजल्ट आने वाला था टाटा पावर का। टाटा पावर आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि पिछले कुछ समय में इसने बहुत अच्छी रिटर्न बना के दी और अपने इन्वेस्टर का पैसा काफ़ी गुना बढ़ा दिया। अगर 5 साल की रिटर्न देखें तो कंपनी ने 664% की रिटर्न बना के दी है। एक टाइम पे सिर्फ 30 रुपये पे चल रहा था जब लॉकडाउन लगा था, और उससे पहले भी कुछ खास नहीं कर पा रहा था क्योंकि पावर सेक्टर इतना काम नहीं कर रहा था। अगर इसके टॉप लेवल से भी पहले देखें तो ये लगभग 70-80% डाउन था। लेकिन 2020 के बाद जैसे ही ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का काम शुरू हुआ, उसके बाद से काफ़ी ऊपर चला गया। पहले ये लगभग 700% गया, फिर थोड़ा सा नीचे, और अगर लोअर लेवल से देखा जाए तो इसने अभी तक इन्वेस्टर का पैसा 1300% बढ़ा दिया है। 1300% की रिटर्न दी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखो तो भी पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो दोस्तों, आज इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट से अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन होती है, तो सीधा रिजल्ट पे चल लेते हैं। रिजल्ट इन करोड़ में है, हम क्वार्टर ईयर दोनों कंपेयर कर लेंगे। टोटल इनकम की बात की जाए तो 17,540 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में थी 16,463 करोड़ और पिछले साल थी 15,484 करोड़। तो दोस्तों, टोटल इनकम दोनों साइड से इंक्रीज हुई है, क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी। अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ये रहे टोटल एक्सपेंसेस, जो कि हैं 15,856, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 16,691 और पिछले साल थे 14,384। तो एक्सपेंसेस भी थोड़े बहुत इंक्रीज हुए, ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुए। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं, जो हमारी मेन चीज़ होती है। ये रहा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो कितना है 1188 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1045 करोड़ और पिछले साल था 1140 करोड़। तो ज़्यादा नहीं, मार्जिनली लगा लो 4-5% नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और अगर EPS की बात की जाए तो ये देखिए 3.50 था, जो कि 3.89 हो गया है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 2.08 था, तो उससे तो 50% के आसपास बढ़ा है, ज़्यादा ही बढ़ा है 50% से। तो नेट प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर जस्ट 4-5% इंक्रीज हुआ है, जो कि बुरी बात नहीं है। टाटा पावर स्टॉक है फ्यूचर ओरिएंटेड और हाल ही में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप सोचते हो कि कुछ ही सालों में ये बहुत ज़्यादा पैसे बना देगा, हालांकि इसने बना भी दिए, 5 साल में अच्छी खासी रिटर्न दी है, लेकिन ये 2030-2035 तक अगर चलेगा और अगर रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छा काम चलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करती रहेगी, तो ये टाटा पावर बहुत दूर तक जा सकता है। इसके अगर फाइनेंशियल रिजल्ट देखे जाए तो ये देखिए 1141 करोड़ और उसके बाद 1017 करोड़, फिर 1076, 1046, फिर 1190 करोड़। तो दोस्तों, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी बुरी नहीं है। और कंपनी के रिजर्व्स देखिए, ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 16,129 करोड़, उसके बाद 18,000, फिर 19,000, फिर 22,000, 22,122, सीधा 28,000 पहुंच गए और अभी सीधा 32,000 पहुंच गए। तो रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखा जाए तो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से प्रोमोटर्स होल्डिंग ऐसे ही है, और मेन प्रोमोटर्स आप देख ही सकते हैं टाटा सन्स है। तो दोस्तों, टाटा की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें FIs भी अच्छे खासे हैं, DIs भी अच्छे खासे हैं और पब्लिक भी ठीक है। तो मतलब प्रोमोटर्स का, FIs, DIs सबका भरोसा है, ऊपर से पब्लिक का भी भरोसा है। तो कंपनी खराब नहीं हो सकती। बस ये है कि रिन्यूएबल सेक्टर का काम चलता रहना चाहिए, जो कि चलता जा रहा है। और अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत अच्छी रिटर्न है। और ऐसा नहीं है कि पहले ऊपर थी कंपनी फिर डाउन आ गई। आपने शुरुआत देख ही ली कि पहले काम नहीं चल रहा था तो कंपनी ऊपर से नीचे 80% तक डाउन आई थी, लेकिन जब काम चलना शुरू हुआ तो कंपनी ने बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दी है। तो दोस्तों, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि टाटा पावर, एक तो 2 फायदे इसके, एक तो टाटा की कंपनी है, तो टाटा की कंपनी थोड़ा भरोसा दिखा सकते हैं। प्लस रिन्यूएबल सेक्टर को सरकार भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है, तो फ्यूचर में इसके ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। और नंबर्स इसके आए थे मार्केट क्लोज होने के बाद, और मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रही है, तो कल मार्केट देखना पड़ेगा। हालांकि आज भी मार्केट नीचे चली गई थी बाद में, और टाटा पावर पहले काफ़ी ऊपर था, धीरे धीरे ये भी नीचे चला गया। अगर टॉप लेवल से देखा जाए तो ये भी लगभग 2.5-3% नीचे चला गया था। कल आने वाले कल में क्या होगा वो तो देखने वाला होगा, और उसी के चलते टाटा पावर का जो रिजल्ट है उसके रहते हमें अच्छे से पता नहीं चल पाएगा कि मार्केट ने टाटा पावर के रिजल्ट को कैसा वेलकम किया है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके रिजल्ट का अगर स्टॉक गिर भी जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनको भरोसा है कि ये अच्छा कर सकता है।
नेक्स्ट हम स्टॉक कवर कर लेते हैं बाल्मर इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट कंपनी। आज के दिन जैसे कि सारी मार्केट डाउन थी, ये भी पहले ऊपर गया उसके बाद डाउन आ गया। एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो 140% की अच्छी खासी रिटर्न है, पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है और 5 साल में भी ठीक ठाक रिजल्ट है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी खासी रिटर्न है। लेकिन कंपनी बहुत छोटी है, कंपनी अगर देखोगे तो 2000 करोड़ की कंपनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसीलिए जब नीचे जाती है तो काफ़ी नीचे जाती है, लेकिन ये भी 2023 के बाद काफ़ी ऊपर ही जा रही है। कंपनी ने 2023 के बाद 178% की रिटर्न बना के दे दी है। बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है, इसलिए थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहेगा। और इसको लेके एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है, कंपनी देने जा रही है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट कितने का होगा? 1:10 का, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो वो आपके 1000 शेयर हो जाएंगे। और इसकी रिकॉर्ड डेट कितनी है? एक्सपायर डेट है 9 अगस्त, यानी कि अगर आपके पास 8 अगस्त तक ये शेयर होंगे तो ही आपको स्टॉक का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना कि सिर्फ स्प्लिट के चलते आपको किसी स्टॉक में नहीं जाना। कंपनी बहुत छोटी है, बहुत रिस्की हो सकती है। अगर आप पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस भी देखोगे तो उतार चढ़ाव देखो, ये ऊपर जाके नीचे कितनी आ जाती है, 23-24% नीचे आ जाती है। यहाँ पे भी ऊपर गई, उसके बाद कितना नीचे है? लगभग 25%। तो दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।